नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक को शॉर्ट में एचसीएफ भी बोला जाता है। ठीक। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि महत्तम होता क्या है। ठीक ना। जैसे कोई भी दो संख्या लीजिए, मान के चलिए 6 और 4। दो संख्या का मौसम सबसे बड़ी से बड़ी संख्या वह होना चाहिए जो दोनों संख्या को काट के फेंक दे। फेंकने का मतलब होता है ये 6 और 4 को वैसी संख्या या कॉमन होना चाहिए कि 6 को भी काट दे और 4 को भी काट दे, और सबसे बड़ी संख्या होना चाहिए। जैसे 6 और 4 को काटने वाला संख्या क्या है? 2। 1 भी है, लेकिन सबसे बड़ा खोजना है हमको। क्या खोजना है? सबसे बड़ा। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2। ठीक। अब दूसरा संख्या लेते हैं, मान लीजिए 6 और 9। सबसे बड़ी संख्या वह संख्या होना चाहिए जो 6 को भी काट दे और 9 को भी काट दे। इसे देखिए 2 फिर 3 फिर 1। देखिए 1 भी काटता है 6 को, 2 तो 2 नहीं काटता, 3 भी काटता है। तो 1 और 3 में सबसे बड़ा संख्या कौन है? 3। तो 6 और 9 का एचसीएफ या मौसम क्या हो जाएगा? महत्तम समावर्तक को हिंदी में शॉर्ट में मौसम भी बोलते हैं और लिखते हैं। ठीक। तो 6 और 9 का मौसम क्या हो जाएगा? 3। तो जानिए समझ गए होंगे मौसम क्या होता है। वह सबसे बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को काट दे, या दो गो संख्या दिया रहेगा, जो संख्या तीसरा निकालेंगे हम लोग मौसम, उस संख्या को दोनों संख्या को क्या कर देगा? काट देगा। अभी समझाएं। और मौसम निकालने का 3 नियम है, और ज़्यादा भी नियम जानेंगे भी। 3 नियम। अपवर्तक या गुणनखंड विधि, फिर दूसरा नंबर में अभाज्य गुणनखंड विधि, और तीसरा नंबर में है भाग विधि। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा विधि जानेंगे? अपवर्तक विधि या गुणनखंड क्या होता है। तो एक्सरसाइज 25 का बनाएंगे हम लोग, जो कि क्लास 4 का है। ठीक। एक्सरसाइज 25 में लिखा है अपवर्तक ज्ञात करके महत्तम समावर्तक को ज्ञात करना है। तो एक नंबर में है 4 और क्या लिखा हुआ है? 4 और 6 का क्या निकलना है? मौसम निकलना है। कौन सा विधि से? अपवर्तक विधि से। सबसे पहले अपवर्तक विधि का पूरा टोटल बना लेंगे, फिर जाएंगे किसमें? अभाज्य गुणनखंड विधि में, फिर लास्ट में जाएंगे कौन सा विधि में? भाग विधि में। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले 4 का क्या निकालेंगे? अपवर्तक निकालेंगे। अपवर्तक का मतलब क्या होता है? 4 को कौन कौन सी संख्या काट सकता है या कौन कौन सी संख्या भाग दे सकता है, तो उसको बोलते हैं अपवर्तक। यही 4 को 1 दे सकता है भाग, फिर 2 दे सकता है, फिर 4 दे सकता है। तो 4 का अपवर्तक कौन कौन हुआ? 1 2 4। अब आते हैं 6 में। 6 में कौन कौन दे सकता है अपवर्तक? 6 को कौन कौन काट सकता है? 1 फिर 2 फिर 3 फिर 6। अब 6 का अपवर्तक क्या हो? 1 2 3 6। अब इसका मौसम कैसे निकालेंगे? 4 का अपवर्तक और 6 का अपवर्तक में दोनों में कॉमन कौन कौन होता है? कॉमन का मतलब जो दोनों में सार्वगुणनखंड। तो 4 और लिखेंगे 6 का सार्व अपवर्तक। तो कौन कौन है? 1 मिल रहा है दोनों में, 2 भी मिल रहा है और नहीं मिल रहा है, 1 और 2। तो हम क्या बोले थे हम लोग? तो मौसम वही होता है जो सबसे बड़ी संख्या दोनों संख्या को काट दे। 1 और 2 में सबसे बड़ा कौन है? 2। तो इसका एचसीएफ या मौसम कितना हो जाएगा? मौसम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं? धीरे धीरे सभी सवाल को हल करते हैं। ठीक। अब आते हैं दूसरा नंबर सवाल में। दूसरा नंबर में 6 और 9। फिर 6 का क्या करेंगे? अपवर्तक निकालेंगे। क्या क्या होता है? 1 2 3 6 होता है। फिर 9 का क्या क्या होता है? 1 3 9। अब देखिए 1 भी मिलता है, 3 भी मिलता है, पर इन दोनों में बड़ा कौन है? 3 है। इसका मौसम कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 3। ठीक।
ये हुआ एक का खो नंबर, वो पहले था को नंबर। अब आते हैं 6 और 8 3 नंबर सवाल में। को नंबर नहीं, ये 2 नंबर है, सॉरी। 3 में देखिए 6 और 8 का निकालना है। 6 का अपर तक क्या है, 1 2 3 6। 8 का क्या क्या होता है, 1 2 4 8। अब इन दोनों में देखिए बड़ा कौन कौन मिलता है, 1 मिलता है, 2 मिलता है और कौन नहीं मिलता है, तो इसका मौसम कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आते हैं चौथा नंबर सवाल में। चौथा नंबर में देखिए 12 और 16। 12 और क्या लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है। तो 12 और 16 का क्या निकालेंगे हम लोग, मौसम निकालेंगे। कौन सा विधि से, अपवर्तक विधि से। 1 2 3 4 6 और 12। 16 का 1 2 4 8 और 16। अब इन दोनों में देखिए बड़ी से बड़ी संख्या कौन कौन मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, और कौन संख्या नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे बड़ा संख्या कौन मिला, 4। तो 4 वह संख्या है जो 12 को भी काट दे और 16 को भी काट दे और कॉमन कुछ नहीं बचे। तो 900 हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा इसका। ठीक। अब एक और सवाल यहाँ भी हल सकता है। 4 के बाद क्या है, 5 नंबर। 5 नंबर में लिखा हुआ है 16 और 20। 16 और 20 का निकालेंगे क्या, 900। देखिए 16 का गुणनखंड यहाँ पे दिया हुआ है, यहीं पे हम बना सकते हैं इसको मिटा के। ठीक, ये हो जाएगा 5 नंबर का सवाल। 16 और 20 का गुणनखंड खाली लिखना है, 1 2 5 10 और 20। अब इन दोनों में देखिए कॉमन कौन है, तो 4 भी होगा, सॉरी यहाँ पे 4। 16 और 20 में कॉमन कौन है, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 में, तो इसका भी मौसम कितना हो जाएगा, हो जाएगा मौसम 4। ठीक। अब आते हैं 9 और 15 में। इसको पहले क्या करते हैं हम लोग, मिटा लेते हैं। ठीक, अच्छा रहेगा हम लोग बनाने में। 5 नंबर तक तो बना चुके हैं, अब बनाएंगे कितना नंबर, 6ठा नंबर से। 6ठा नंबर में देखिए 6ठा नंबर में 9 और 15। यहाँ से बनाते हैं, 9 और 15 का क्या निकालना है, मौसम। तो 9 का एलसीएम के अथी अपवर्तक क्या होता है, 1 3 और 9। 15 का 1 3 5 9 होता है। तो इन दोनों में कॉमन वो भी सबसे बड़ी संख्या कौन कौन मिलता है, 3 और 3। तो इसका मौसम क्या हुआ, 3 हुआ, 3 3। ठीक। अब आते हैं 7वां नंबर। 7 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, 20 और 30 का। 20 और 30 का क्या निकालना है, मौसम। 1 2 4 5 10 20। फिर 1 2 3 5 6 फिर 15 फिर सॉरी 10 तो नहीं है लिखे, 10 फिर 15 फिर 30। अब देखिए इन दोनों में 1 मिलता है, 2 मिलता है, यहाँ भी, फिर 5 मिलता है, 5 मिलता है, 10 मिलता है, 10 मिलता है, और कौन संख्या मिलता है, नहीं मिलता। तो सबसे बड़ा संख्या कौन मिला, 10। तो इसका मौसम क्या हो जाएगा, मौसम हो जाएगा कितना, 10। ठीक। अब आते हैं कितना नंबर सवाल में, ये हुआ 7 नंबर। अब आते हैं 8 नंबर सवाल में। ठीक, 8 नंबर में दिया हुआ है 5 और 6। 5 6 5 और 6। 5 का 5 को कौन कौन भाग सकता है, 1 और 5। 6 का 1 2 3 और 6। ये मिलता कौन कौन है, खाली 1 मिल रहा है। इसका मौसम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
अब आते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में लिखा हुआ है 2 और 3। 2 और 3 का औसत होगा 1 और 2, 3 का 1 और 3। तो इनमें मिलता कौन है? कॉमन 1 मिल रहा है, तो इसका औसत क्या हो जाएगा? 1 होगा। ठीक, आज के लिए यहीं पे रहने देते हैं। ठीक, वीडियो को कल से बनाएंगे हम लोग 10 नंबर तक का सवाल। आज बताए हैं 2 अंक का, कल बताएंगे 3 अंक का। ठीक।